हम तमामी हज़रात अल्लाह के एक महबूब, अल्लाह के वली हज़रत सरकार दाता मुराद अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स पाक की इस मुबारक महफिल में शिरकत कर रहे हैं। रात के 2 बजने वाले हैं, लेकिन ये लायक तारीफ़ है कि मुराद नगर नैनी में रहने और बसने वाले सुन्नी मुसलमान अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिलों में बुज़ुर्गों की याद को सजाए हुए हैं और इश्क़ रसूल की शमा को जलाए हुए हैं। और याद रखें, ये यहाँ पर हमारा बैठना अपनी मर्जी से नहीं है, बेशक यहाँ पर बैठना हमारी अपनी मर्जी से नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम लोग उस अकीदे के और उस ख्याल के हैं कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बैठे हैं तो किसी ने हमें बिठाला, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाते हैं तो याद रखें, अपनी मर्जी से या खुद से नहीं, बल्कि अल्लाह हमें तौफीक देता है, तब अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाते हैं। यकीनन यहाँ पर आए हुए हैं, अल्लाह के एक महबूब बंदे की महफिल को सजाया है, हमने रचाया है, तो यकीनन ये अल्लाह का करम, उसकी तौफीक है, उसकी तौफीक ही से हम यहाँ पर बैठे हैं। तो वक्त तो सलातो सलाम पढ़ने का हमारे करम फरमा मुफ्ती साहब क़िबला ने भी अपना वक्त मुझे इनायत फरमाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे लंबा सफ़र करना था, मैंने सोचा था, हज़रत ने बताया कि 2 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, तो ये नहीं मालूम था कि फ्री होने का ये अंदाज़ होगा कि 2 बजे आप फ्री होकर के यानी सबसे फ्री हो जाएंगे। अब चूंकि मेरे बाद अब किसी को आना नहीं, अब इसके बाद सलातो सलाम होना है, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मौका रहा तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की नासिहाना गुफ्तगू हम लोग भी सुनने की सादतें हासिल करेंगे। तो आप लोग सुनेंगे, तकरीर का तो वक्त नहीं है, और मेरा तो मिजाज है पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों का करम है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो सिर्फ करम है उनका, मुझ में तो ऐसी बात है। पूरे मुल्क का दौरा होता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मजमा बड़ा बड़ा होता है तब भी तकरीर होती है, मजमा कम हो तब भी तकरीर होती है। कहीं कहीं पर लाख, कहीं पर कई लाख, कहीं पर 50,000, कहीं 10,000, कहीं 10 लोग भी होते हैं। ये तो खैर याद रखें, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही इस महफिल में आता है। अगर आप तैयार हैं तो जरा अपने हाथों को फजाओं में लहराएं, बुलंद आवाज़ से कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नज़राना बाअंदाज़े ग़ुलामाना बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जाने ईमान प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने और उनके गुलाम। और जो दीवाना होता है तो उसका अमल गवाही देता है कि मैं दीवाना, जो दीवाना होता है उसका कैरेक्टर गवाही देता है कि मैं दीवाना, जो दीवाना होता है उसका किरदार गवाही देता है कि वो दीवाना। हम लोग एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर आए हैं, और जब किसी भी आस्थाने पर जाएं, सरकार मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी की बारगाह या कुतुब कौशाम्बी ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल की बारगाह या कुतुब मानिकपुर शरीफ सैयदना शेख हुसैनुद्दीन मानिकपुरी की बारगाह या शहनशाही किछोछा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह या शहनशाह बहराइच सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह हो,
हमारा तरीका तो यही होता है कि हम किसी आस्थाने पर जाते हैं तो वहाँ की खाक जो ज़मीन में होती है उसे उठाते हैं, ज़मीन में जो खाक होती है, मिट्टी होती है, उसे उठाते हैं या अपने हाथ में लगाते हैं और लगाने के बाद उसे अपनी पेशानी में मल लेते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह इनके कदमों की बरकत से और इनके खानका की बरकत से, इनके आस्थाने की बरकत से हमारी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी। कहने वाले ने कहा कि तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं। अगर आप भी आस्थाने पर जाते हो और आपका तरीका यही हो तो आप बोलिएगा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर की। हज़रात गिरामी, हम तो इसी उम्मीद के साथ आस्थाने पर जाते हैं और यकीनन जो इस नियत के साथ जाते हैं कि आस्थाने पर जाने के बाद हमें मिलता है तो कसम खुदा कि उन्हें मिलता। सारा दारोमदार नियत पर है। बुखारी की पहली रिवायत है, क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारोमदार बंदे की नियत पर। तो नियत ये है कि हम आस्थाने पर जा रहे हैं, इनके वसीले से हम दुआ करेंगे तो हमें मिलेगा, तो हकीकत में मिलेगा। और जिसकी नियत ये है कि यार जाएं पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर वो गलती से चला भी जाए तो नहीं मिलेगा। क्योंकि दारोमदार किस पर है? नियत पर। और हम तो बोलते हैं ना भाई, जैसी नियत वैसी बरकत। तो हज़रात गिरामी, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें जब भी किसी आस्थाने पर जाएं, लेकिन ख़ास ख्याल ये रहे कि अदब का लिहाज रखें। अब आस्थाने पर जाने के बाद आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे बेअदबी हो जाए। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैद व बायज़ीद। जुनैद और बायज़ीद जैसे विलायत के ताजदार भी जब मकाम अदब में हाजिर होते तो अपनी सांसों को भी रोक लेते थे, कहीं मकाम अदब में सांस लेने की वजह से बेअदबी ना हो जाए। क्योंकि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। इसलिए आस्थाने पर जाएं तो अदब के साथ जाना चाहिए, जो तरीका बरेली के इमाम ने हमें सिखाया। ये आस्थाने पर जाइए तो अदब के साथ जाइए, 4 हाथ दूर खड़े होकर के अदब के साथ फातिहा पढ़ें, फिर उसके बाद आप वापस हो जाए। इसलिए कि जिनको आप पुकार रहे हो, जिनके दर पर आए हो, इतना तो आपको यकीन होना चाहिए कि वो आप जो भी कहेंगे 4 कदम दूरी से तब भी वो उसे सुन लेंगे। जरूरी नहीं कि बिल्कुल एकदम आगे ही चले जाएंगे या गिरने लगेंगे तभी हो। हज़रात गिरामी, अदब सबसे बड़ी चीज है और जो अदब करता है वो नवाजा जाता है, इसलिए अदब जरूरी है। आपने तकरीरों में सुना होगा, जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ होते हैं दुरूद शरीफ की बरकत से। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। जब बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से उसके तमाम बिगड़े हुए काम को बना देता है। जब बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है तो उसी दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये तमाम रिवायतें अहादीस में मौजूद हैं। उलमा इकराम की थोड़ी सी तवज्जो। बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उस पर 10 रहमतें नाजिल हो। जो बंदा दुरूद शरीफ को वजीफा बना ले, दुरूद शरीफ की बरकत से उसके गुनाह माफ हो। बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसकी उम्र में बरकत हो। बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके गुनाह माफ हो। बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके उम्र में बरकत हो। बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ना जाने कितने अक़वाल सहाबा इकराम के, ना जाने कितने अक़वाल ताबईन के, ना जाने कितनी रिवायतें अहादीस की मौजूद है कि बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसकी बरकत से ना जाने कैसे कैसे काम होते हैं। लेकिन एक रिवायत मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमत रिजवान इरशाद फरमाते हैं, एक रिवायत बड़ी मोतबर है, यानी जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो रहमतों का नुज़ूल हो। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके गुनाह माफ हो। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके उम्र में बरकत हो। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके रिज़्क़ में बरकत हो। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसी दुरूद शरीफ की बरकत से उसके बिगड़े हुए काम बन जाए। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसी दुरूद शरीफ की बरकत से उसकी दुआएं कबूल हो। ये सारे अक़वाल हक हैं और सारे अक़वाल साबित हैं, लेकिन एक कौल बड़ा मोतबर है, जो बंदा दुरूद शरीफ को अपना
वजीफा बना लेता है तो ये सारी फजीलतें तो उसे हासिल होती है, लेकिन साथ ही साथ एक फजीलत और हासिल होती है, साथ ही साथ एक मकाम उसे और हासिल होता है, साथ ही साथ एक मर्तबा और हासिल होता है। जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है, उसी दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसके आने वाली 3 नस्लों में, उसके आने वाले 3 खानदान में, उसी दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह आशिक़े रसूल को पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने दुरूद शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुरूद शरीफ की बरकत से क्या हुआ? आशिक़े रसूल। और कसम खुदा की याद रखना, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, कसम खुदा की, जो बंदा ये अमल अपना लेगा उसका फायदा होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो कसम खुदा की बस ज्यादा दूर नहीं, बरेली शरीफ चले जाइए। जिसने हमें दरूद सलाम पढ़ना सिखाया वो कोई और नहीं, बरेली का इमाम इश्क मोहब्बत है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना हमें सिखाया, सलातो सलाम हमें पढ़ना सिखाया और खुद भी पढ़ा और ऐसे इश्क में डूब कर पढ़ा, दरूद शरीफ को अपना वजीफा बनाया। तो दरूद शरीफ का फैजान ये मिला कि उसी दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने आला हजरत को भी आशिक़ रसूल बना दिया, उनके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम को भी आशिक़ रसूल बनाया, मुफ्ती आज़म हिंद को भी आशिक़ रसूल बनाया, अल्लाह ने उनके पोते को आशिक़ रसूल बनाया, अल्लाह ने उनके नवासे को आशिक़ रसूल बनाया, उनके खानदान में आशिक़ रसूल को पैदा फरमाया। ये फायदा किसका है? दरूद शरीफ पढ़ने का फायदा है। अगर दरूद शरीफ हम भी मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे आने वाली नस्लों में भी आशिक़ रसूल पैदा होगा। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये हमारे मौलाना साहब बड़े करम फरमा है। हालांकि इतने शायर तो यहाँ पर थे, सबने पढ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह और सब अच्छा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह सबके पढ़ने में और बरकतें अता फरमाए। अब इनका हुक्म है, मुफ्ती साहब हमारा तकरीर का मिजाज है, लेकिन हज़रत फरमा रहे कि 2-3 शेर गौसे पाक की शान में पढ़ दीजिए। पढ़ दे, सुनेंगे? सारे लोग सुनेंगे? और मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ उस शेर की फजीलत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले वो अशार जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ गौसे पाक की शान में, उन अशार को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गौसे पाक की बारगाह में बगदाद शरीफ में खड़े होकर आपके आस्ताने के सामने पढ़ा। आस्ताने पर खड़े होकर के जो कलाम पढ़ा था मैं आज़म भाई, तो बस अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा हाथों को उठा कर या गौसे आज़म, मैंने आस्ताने पर खड़े होकर के पढ़ा था और आप भी मिल करके पढ़ें, उसमें बहुत अच्छा उसका बोल भी है, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। और याद रखें गौसे पाक की शान बड़ी निराली है। आप ये मत सोचना कि आप नैनी में बैठे हुए हो, कसम खुदा की मेरा गौस अल्लाह ने इतना नवाजा है कि आप यहाँ से पुकारो तो गौसे पाक बगदाद से हमारी दस्तगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि आपका फरमान तो ये है कि मेरा कोई मुरीद अगर पश्चिम में है, मैं पूरब में हूँ, वहां से अगर उसका सतर खुल जाता है तो मैं वहीं से उस सतर को ढांप। वो सलाहियत और ताकत, वो कुदरत अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को अता फरमाई और शान बड़ी आला है। मैं अभी कुरान पाक की मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उससे मैं बताऊंगा कि बुजुर्गों की बारगाह में जाने से फायदा क्या हो और मिलता है कि नहीं मिलता। और जो मेरा मिजाज है मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त नहीं है, बस आपसे मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। एक मतलब हाथों उड़ा के या रसूल अल्लाह। घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। सब लोग मिलकर कहें करम गौसे आज़म। यकीनन गौसे पाक का करम हम सब पर होगा, हो ही नहीं सकता कि हम कहें और करम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आज़म, करम 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 गौसे आज़म। और आपका फरमाने आलिशान है कि मेरा ये कदम कदमी हाज़िही ला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया में तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर।
ये आपका फरमान है। अब इस शेर के इस फरमान की रोशनी में ये शेर सुने। वो सब जिनको बख्शी है रब ने विलायत, 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 तेरा चूमते हैं कदम गौसे आज़म, तेरा चूमते हैं कदम गौसे आज़म, तेरा चूमते हैं कदम गौसे आज़म, तेरा चूमते हैं कदम गौसे आज़म। और एक शेर, जिस तरीके से हम दुनिया में गौसे पाक के गुलाम हैं, कसम खुदा की याद रखना, गौसे पाक का हमारे ऊपर इतना करम है कि अपने गुलामी में उन्होंने शुमार कर लिया, यही बड़े करम की बात है। और हम तो यही दुआ करते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा की आवाज़। हम तो यही दुआ करते हैं, मौला कादरी ही बना करके दुनिया में रखना। और यकीनन जिस तरीके से दुनिया में गौसे पाक की निस्बत हमें हासिल है, बस आज जश्न गौसुल वरा में सरकार दाता मुराद अली शाह के उर्से पाक में आने वालों, बस यही दुआ करो और गौसे पाक की बारगाह में इस्तिगासा पेश करो कि सरकार आपने कादरी निस्बत हमें दुनिया में अता की है, बस कल मैदान मैशर में ये निस्बत सलामत रहे। जिस तरीके से दुनिया में आपका दामन हमारे हाथों में है, कल मैदान मैशर में आपका दामन हमारे हाथों में है। अगर कसम खुदा की ये काम हो गया तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसलिए ज़रात गिरामी बस यही दुआ करें और इस शेर की शक्ल में इसे समाप्त कर लें। उसके बाद गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि गौसे पाक की बारगाह में हम इस्तिगासा इस अंदाज में करते हैं, किस अंदाज में? रखी मेरी इज्जत है जैसे यहाँ पर दुनिया में जो कुछ भी हमें इज्जत मिली है, हम तो यही कहते हैं गौसे पाक का सदका हमें मिला। जो कुछ भी है, किसी को दौलत मिली, इज्जत मिली, इल्म मिला, शोहरत मिली, जो कुछ भी है, ये सब क्या है? गौसे पाक के सदके में है। तो बस इस नियत के साथ गौसे पाक की बारगाह में इस्तिगासा पेश करें कि रखी मेरी इज्जत है जैसे यहाँ पर, रखी मेरी इज्जत है जैसे यहाँ पर, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, रखी मेरी इज्जत है जैसे यहाँ पर, 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 वहाँ पे भी रखना धर्म गौसे आज़म, वहाँ पे भी रखना धर्म गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। हज़रात गिरामी, आज़म का माना जानते हैं आप? आज़म भाई तो मौजूद है, ये भी बहुत बड़े हैं, अल्लाह और बड़ा बनाए इन्हें। आज़म का माना होता है जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे हाई पाई होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? आज़म। हर दौर में लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने नबियों का एक नूरानी काफिला इस दुनिया में मबूस फरमाया। बेशक रसूल को भेजा, नबी को भेजा, न जाने कितने अंबिया इकराम आए जिन्होंने लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। लेकिन कसम खुदा की मेरे भाइयों, सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान जाओ, हम सुन्नियों की शान इतनी निराली है कि रसूल तो सब है, नबी तो सब हैं, लेकिन उन तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में जो सबसे बड़ा रसूल है, जिसे दुनिया रसूल आज़म कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल आज़म हमारे हिस्से में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सबसे बड़ा रसूल रसूल आज़म किसके हिस्से में? अरे भाई बोल दीजिए, किसके हिस्से? हमारे हिस्से में। बोलो भाई, किसके हिस्से में? जरा हाथों को उठा के कह दीजिए, किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। पता क्या चला? रसूल तो सब है, अरे वो हर आलम की रहमत है।
किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन ये तो सरकार का करम है कि सरकार ने हमें पसंद कर लिया। ये आलम है, इस आलम में सरकार तशरीफ लाई, उनका करम है, वरना वो हर आलम के लिए है। जितने आलम है, तकरीबन 18,000 आलम है, सारे आलम के लिए रहमत है, लेकिन ये आलम पसंद आया, ये उनके करम की बात है। पता ये चला दुनिया में रसूल तो सब है, लेकिन जो सबसे बड़ा रसूल है वो किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। फिर आप खामोश हो, किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। जब जब जरूरत पेश आई, सदाकत की न जाने कितने अलंबरदार पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, इलेक्शन का टाइम आता है तो सच बोलने वालों की भरमार हो जाती है। जो कभी सच ना बोला हो वो भी कहेंगे सच्चा, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू उम्मीदवार लगा रहता नहीं, बोर्ड पे लिखा रहता। अजीबोगरीब मामला। अरे यार, जिसने कभी सच ना बोला वो भी सच का अलंबरदार बन जाता है, कहता है मैं सच्चा हूँ। हजरात गिरामी, याद रखना, सदाकत के अलंबरदार ना जाने कितने हैं, कितने आए, कितने चले गए, और कितने हैं भी सच बोलने वाले हैं जिनके ऊपर सदाकत का टाइटल लगता है और ये कहा जाता है कि वो सच्चा है। लेकिन कुर्बान जाओ, कसम खुदा की, दुनिया में सबसे बड़ा सदाकत का टाइटल अगर दुनिया में सरकार के सदके में किसी को मिला है तो वो सबसे बड़ा सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक की सूरत में, अल्हम्दुलिल्लाह, सिद्दीक आजम हमारे हिस्से में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक आजम किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। किसके हिस्से में? तो रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक अकबर, सिद्दीक आजम। सबसे बड़ा सिद्दीक किसके हिस्से में? सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। न जाने कितने इंसाफ पर पैदा हो जाते हैं, चौधरी बन के बैठेंगे, बोले फैसला तो हम ही करेंगे, क्या बात है, फैसला तो हम ही करने वाले। कोई कहेगा जज की मैं फैसला अच्छा करता हूँ, कोई नेता कहेगा मैं अच्छा फैसला करता हूँ, कोई चौधरी बैठ जाएगा वो कहेगा मैं अच्छा फैसला करता हूँ, कोई काजी बन करके बैठ जाएगा कहेगा मैं ही हक फैसला करता हूँ, अगरचे ना हक करे लेकिन कहेगा कि मैं ही हक करता हूँ। ना जाने कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं फैसला अच्छा करने वाला हूं, मैं इंसाफर हूं, लेकिन कुर्बान जाओ, सरकार के सदके में इंसाफर का सबसे बड़ा टाइटल जिस इंसान को मिला है वो कोई और नहीं, हजरत उमर की सूरत में है, जिसे दुनिया फारूक आजम कहती है। वाह 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 वाह। और वो फारूक आजम भी अल्हम्दुलिल्लाह किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल मिला तो रसूल आजम, आपको बोलना है, रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक, फारूक मिला तो फारूक आजम। जितने बड़े वाले हैं वाह वाह वाह, वो सब हमारे हिस्से में। बेशक। रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम। न जाने दीन को बचाने के लिए जब सब जरूरत पेश आई, लोगों ने अपने जान का नजराना पेश किया। न जाने कितने सहाबा शहीद हुए, न जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन कुर्बान जाओ, शहादत का सबसे बड़ा टाइटल जिस इंसान को मिला है वो शहीद आजम इमाम हुसैन की सूरत में, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शहीद आजम भी हमारे हिस्से में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला? रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, बुलंद आवाज से फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, शहीद आजम। ये सिलसिला चलता रहा, सब बड़े वाले आते रहे, यहाँ तक कि मसाइल को तकसीम कर दिया गया 4 हिस्सों में, ताकि अल्लाह के महबूब की कोई अदा ज़ाय ना हो जाए। भाई इमाम मालिक ने हाथ छोड़ करके नमाज पढ़ी, इमाम शाफी ने यहाँ पर बांधा, हनफियों ने यहाँ पर बांधा। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब ने इस अदा में नमाज पढ़ी है, कभी भी पढ़ी है, अगरचे वो मनसूख हो गया लेकिन पढ़ा है। अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मेरे महबूब की कोई अदा ज़ाय हो जाए, इसलिए मजहब 4 कर दिए गए, और 4 में चारों हक पर हैं, चारों अहले सुन्नत वल जमात के हैं। एक का नाम इमाम मालिक है, एक का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है, एक का नाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी है, और एक का नाम इमाम आसिम अबू हनीफा। 4 लोग, 4 हिस्सों में तकसीम हुआ मजहब, और चारों हक पर। लेकिन कुर्बान जाइए, जिस मजहब को हम फॉलो करते हैं उन चारों इमामों में सबसे बड़ा इमाम जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है, वो इमाम आजम भी हमारे हिस्से में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम भी हमारे हिस्से में।
हमें जितने बड़े वाले हैं सब हमारी तरह। क्या बात है, माशाअल्लाह। रसूल मिला तो रसूल है, सुभान अल्लाह। सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम। सब बड़े वाले इधर आ गए, सारे बड़े हमारी तरफ। क्या बात है। जिस तरीके से दुनिया का बज़ाहिर निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई सीओ बनता है, कोई डीएम बनता है, कोई एसडीएम बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई आईजी, कोई डीआईजी बनता है, इसी तरीके से रूहानी तौर पर, बादनी तौर पर निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह की तरफ से कोई गौस होता है, कोई कुतुब होता है, कोई अब्दाल होता है, कोई अवताद होता है, कोई नुकबा की जमात है, कोई नुजबा की जमात है, कोई मजजूब की जमात है, कहीं सालिक की जमात है। न जाने कैसे कैसे सालिकीन है, आरिफीन है, कामिलीन है, और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए कि किसी ना किसी मकाम पर दाता मुराद अली शाह भी फायज हैं, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी, जैसे ख्वाजा मुनव्वर शाह इलाहाबादी, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, कुतुब इलाहाबाद की जिम्मेदारी है, कड़ा की सरजमीन पर कुतुब कोशाम्बी ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल की जिम्मेदारी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पता ये चला कि हर दौर में लोगों को जरूरत पड़ती है, तो उसके एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजाम फरमाया है। इसी तरीके से ये डिग्रियां हैं, कोई अवताद है, कोई अवताद है, कोई अब्दाल है, कोई नुकबा है, कोई नुजबा है, कोई औलियाए कामिलीन है, कोई सालिकीन है, कोई मजसूब है, कोई सालिक है, कोई गौस है। लेकिन कुर्बान जाओ कादरी गुलामों, आज नैनी की सरजमीन पर हम सब मौजूद हैं, हम सब गौसे पाक के चाहने वाले हैं। हमें गौस तो न जाने दुनिया में कितने हैं, लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया का सबसे बड़ा गौस जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है, वो गौसे आजम भी हमारे हिस्से में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। वो गौसे आजम भी, गौसे आजम भी हमारे। तो रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, गौस मिला तो गौसे आजम। हर दौर में जब जब 100 साल में जरूरत पड़ी, अल्लाह ने जगह के एतबार से मुजद्दिद का इंतखाब फरमाया। मुजद्दिद आए और आते रहेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ 14वीं सदी में जब देवबंदी, नजदी, वहाबी, कादियानी कैसे कहते नालायक लोग पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकाबला करने के लिए और उनको दंदा शिकन जवाब देने के लिए, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए मुजद्दिद तो हर दौर में आए और सब हक हैं। लेकिन कुर्बान जाओ 14वीं सदी में जो सबसे बड़ा मुजद्दिद है, जिसे दुनिया मुजद्दिद आजम कहती है, वो अहमद रजा खान भी हमारे हिस्से में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बरेली का इमाम आला हज़रत भी किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। यहाँ रजा वाले बैठे हैं कि नहीं सब, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुजद्दिद आजम भी किसके हिस्से में? हमारे हिस्से। और एक दौर ऐसा भी आया जब बड़े बड़े मुफ्तियों ने अपने ईमान का सौदा कर दिया, दुनियावी लालच के चक्कर में, दुनिया के हरीस कुत्ते की तरह वो आगे बढ़े और अपने ईमान का सौदा कर डाला चंद सिक्कों के चक्कर में। कुर्बान जाइए ऐसे दौर में वही बरेली है, वही बरेली में आला हज़रत का शहजादा है, मुस्तफ़ा रजा खान नाम है। कुर्बान जाइए, ना जाने कितने मुफ्ती हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर और होते रहेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ जो सबसे बड़ा मुफ्ती कहलाया, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, वो मुफ्ती आजम भी हमारे हिस्से में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जवाब नहीं है हमारे हिस्से में। किसके हिस्से में? आजम का जवाब नहीं है हजरत, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा पढ़ रहे थे, जवाब नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। जितने बड़े वाले किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। बुलंद आवाज से कहो भाई, तो हमारे हिस्से में बोलो भाई, सुभान। रसूल मिला तो रसूल, बुलंद आवाज से रसूल मिला तो रसूल, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, गौस मिला तो गौसे आजम, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आजम, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम। सारे बड़े वाले हमारे हिस्से में आए। वाह वाह वाह, ये कोई मामूली बात नहीं है। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। हम सारे बड़ों वाले को मानने वाले हैं और उन बड़ों के सदके में छोटे को भी मानने वाले। क्या बात। जब बड़े को हमने मान लिया तो बड़े के सदके में हमने सारे छोटे वालों को भी मान लिया। तो मैंने कहा था कि दरूद शरीफ की कसरत कीजिए, यही पैगाम दाता सरकार मुराद अली शाह का
याद रखें, इन्होंने हमेशा अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के रसूल पर दरूद शरीफ पढ़ा, नमाज की पाबंदी की, सारे अच्छे काम किए। इन्होंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने ऐसा करम किया कि आज जमाना बैठ करके इन्हें याद कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कब? जब आप अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करेंगे तब। जी बेशक। ऐसे ही आज इनके आस्थाने पर ये नूर नहीं है, ये रोशनी नहीं है, ये चमक नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह उसके रसूल के फॉलोवर बनकर के जिंदगी गुजारी। बेशक, सुभान अल्लाह। हम इनका नाम लें, हम इनका नारा लगाएं, सारे काम करें, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास ना हो। हमें एहसास कहाँ होगा? इसलिए कि एहसास तो हमारा मर चुका जी। बड़ी आसानी के साथ। अब रात के सन्नाटे में गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, लेकिन आप अगर सुने तो मैं थोड़ी देर सुना दूं। जी जी, तैयार है सुनने के लिए? हज़रात गिरामी, फजीलत मुझे बहुत याद है, करामतें भी बहुत याद है, जी जी, लेकिन मैं याद ही नहीं। करामतें उस वक्त बताई जाए जब लोग पहले अमल करने लगे, जी। तब फिर उनको बताया जाए कि अमल करें, फिर आमिल और आदू वसाइब बने, ताकि कमाल उनके अंदर पैदा हो। जी बेशक। नीचे से उठा के आप करामत तक पहुंचा देंगे तो हमारे घुटना फूटे सर, जी जी जी, कुछ नहीं हासिल होगा। जी बात समझ में आ रही ना? चूंकि हम लोग वसीले के कायल, बिल्कुल, इस्लाह, हम लोग वसीले के कायल हैं। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ मैं एक बात कर दूं, आज तो हमें एहसास नहीं होता। डॉक्टर इकबाल का नाम सुना होगा आपने, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक हैं, बड़े शायर गुजरे हैं, जवाब नहीं। हज़रात गिरामी, छोटी सी उम्र थी, तकरीबन 4 से 6 साल की उम्र। एक दिन क्लास के अंदर बैठे हुए थे, क्लास में टीचर ने कहा, बेटा इकबाल तुम बनना क्या चाहते हो? बेटा इकबाल तुम क्या बनना चाहते हो? आजकल तो छोटे छोटे बच्चे पहन ले, टोपी लगा ले, तैयार हो जाए, और तैयार होने के बाद जाए जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, वापस आए, अगर असर के वक्त तक टोपी नहीं उतरी ना तो खुद अब्बा कहें कहा हो बिल्कुल मुल्ला बन गए क्या? जी जी, अम्मा भी कहें कहा हो बिल्कुल एकदम मुल्ला ही बन गए हो। क्या भाई, तुमने अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाया? ये इस्लाम का मजाक नहीं? अगर तुम टोपी लगा के निकलो, कोई गैर कह दे कि आओ मुल्ला बने हो, तो तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम्हें बुरा लगेगा। तुम अपने बेटे को कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा है, आज सुन्नत को अपनाया है, टोपी लगाई है, कुर्ता पैजामा पहन लिया, तो तुम उसे कहते हो ये बन गए हो, ताना दे रहे हो ताकि दोबारा वो पहने ही ना। कहां चले गए आप? मर गए ऐसा समान, अपने आप को मुसलमान कहते, सिर्फ नाम रखने से कोई मुसलमान हो जाता। आज बुजुर्गों के आस्थाने पर आने वाले याद रखना, अगर इसी तरीके से सलूक इनका होता तो आज इनकी मज़ार पर भीड़ ना लगती। जी बेशक। ये जो कहते थे वो करते थे। हम कहते हैं गौस का दामन हमारे हाथों में, ठीक है दामन हमारे हाथों में, लेकिन याद रखना ये दावा है, और हर दावे के लिए दलील की जरूरत है। जाओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दावा करो, लेकिन अगर दलील नहीं तो दावा रद्द कर दिया जाएगा, जी, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा तुम्हारे। हमने कहा कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, दावा है, तो पहले आप पकड़िए जी। किसी भी चीज को छोड़ने से पहले पकड़ने की कोशिश करें। हमने कहा माइक नहीं छोड़ेंगे, पकड़ रखा है, तब कह रहे माइक नहीं छोड़ेंगे। जी, हमारी जोहर चाय के होटल पर बैठ करके गुजर जाए, हमें एहसास ना हो, अल्लाह के घर से आवाज़ आए, हमारे सीने पर कोई फर्क ना पड़े, हमारे सर पर जू ना रहेंगे, असर का वक्त खेल में कूद में गुजर जाए, मगरिब का वक्त गुजर जाए। हालात तो इतने बिगड़ गए हैं कि आज हमारी माएँ बहनें घर के अंदर अगर कोई सीरियल टीवी देख रही हैं, अजान होने लगती है तो जानती क्या कहती है? कहेंगे ऐसा है बिटिया, थोड़ा आवाज़ से लो कह दो, जी अल्लाह, जी, ताकि कोई सीन न छूटने पाए। इतना ईमान हमारा कमजोर हो गया कि अल्लाह के घर से आवाज आ रही है और हमारा सीन न छूटने। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो बंदे मेरे जो उम्मती दुनिया में गलत चीज़ों को, गलत सीन को, गलत तस्वीरों को, फहश और या लिटरेचर को, तस्वीरों को देखते हैं, कल मैदान महशर में जहन्नम की आग में भड़काया हुआ आग का सरिया होगा और उसे आग में डाला जाएगा। जो कानों में एयरफोन लगाकर गंदे और ना जाने कैसे कैसे गाने सुना करते हैं, आग की भड़काई हुई, आग की बनाई हुई और आग में भड़काई हुई सलाई होगी, उसे कान में डाला जाएगा। जरा सोचे तो सही, क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है? अरे यार, हम तो डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, एक डॉक्टर सुई लगाता है, इंजेक्शन बर्दाश्त करने की सलाहियत हमारे जिस्मों में नहीं होती, हम चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। अरे यार, हम कितने मजबूत हो गए हैं, क्या हमें एहसास नहीं होता कि हमें दुनिया से मर के जाना है? याद रखना, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। इंसान तो बुलबुला है पानी का, क्या ठिकाना है जिंदगानी का। और याद रखना, दुनिया से इंसान जाएगा, इसलिए कि फैज़ा जाजुलहुम ला यस्तखिरून सातुम वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें एक सेकंड तब्दीली नहीं होती। मैं बैठा हूं, बयान करते करते मेरा इंतकाल हो सकता है।
आप बैठे ही पर बैठे बैठे आप मर सकते हैं। इस बात को यकीन रखें, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं पैदा हुई जो मौत को रोक ले। जी बेशक। चाहे वो 4 साल का हो, अगर 4 साल में मौत लिखी है तो 4 साल में हो जाएगी। अगर एक्सीडेंट से मौत लिखी है तो दुनिया का कोई माई का लाल उसे बचा नहीं सकता। जब हम जानते हैं कि मौत का कोई ठिकाना नहीं तो फिर हमें एहसास नहीं होता। एक कब्रिस्तान में एक शख्स को दफन किया गया, हजरत गिरामी, जब दफन किया गया तो एक बुजुर्ग वहां पर खड़े थे, मुफ्ती साहब किबला, नौजवान इंसान था, उसका दोस्त दफन किया गया, उसने भी दफन किया। बरेली के इमाम ने कहा हमें तो एहसास नहीं होता, अरे यार रात रात भर बैठ करके अपने दोस्तों के साथ तुम एक ईयरफोन उसके कान में एक अपने कान में लगा करके फाशरूरिया तस्वीरें देखते हो, न जाने कैसी कैसी गंदी तस्वीरें और फिल्में देखते हो। याद रखना मरने के बाद तुम्हारा चाहे जिगरी दोस्त हो, रात रात भर घूमने वाला और साथ में रहने वाला दोस्त हो, या जुए के अड्डे पर या शराब के अड्डे पर बैठ करके खुराफात करने वाला दोस्त हो, लेकिन मरने के बाद वो 1 घंटे तुम्हारे कब्र में रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा घर वाला रुकने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार रुकने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वहां तो 5 जाएंगे लेकिन 4 वापस चले आएंगे, एक इंसान सिर्फ अंदर रह जाता है। मनो मिट्टी नीचे के अंदर दफन होने वाला इंसान, जरा सोचे तो सही, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। हजरत गिरामी जरा सोचे तो सही, वहां पर कौन सी चीज काम आएगी। जानते हैं, अगर तुमसे कोई ये बता दे, मुरादपुर में रहने वाले मेरे सुन्नी मुसलमानों, नैनी और आसपास के रहने वाले मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों साथियों, जरा गौर से सुनना, मेरी माए बहनें तवज्जो दे। अगर तुमसे कोई इंसान ये कह दे तो तुम्हारे घर के अंदर एक कोठरी है, एक स्टोर रूम है, उसके अंदर एक सांप है, एक अजदा है, अगर तुमसे कोई बता दे, कसम खुदा की हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस कमरे के अंदर अकेले चले जाए। कोई ताकत नहीं रखता कि अंदर कमरे में चला जाए। क्यों? इसलिए कि एक साहब ने कह दिया है कि तुम्हारे घर के अंदर सांप है। चले मौलाना एजाज साहब कहें, मुफ्ती साहब कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर सांप है, मान लेंगे, ज़ुल्लुल मोमिनीना खैरा। और फिर जानते हैं, उलमा जानते हैं, अल खबरो यहतमिलु सिद्का वल किज़्ब, खबर सिद्क व किज़्ब का एहतमाल लगती है। ये खबर है, हो सकता है सच, हो सकता है झूठ है। न्यूज़पेपर में जो छपा है कोई गारंटी नहीं कि 100% सही हो सकता है, हो सकता है ना हो। लेकिन हज़रात गिरामी, एक आलिम दीन ने कहा चलिए हमने मान लिया कि हमारे घर के अंदर कोठरी में सांप है, लेकिन हज़रात गिरामी फिर भी हम उसमें जाना दाखिल होना पसंद नहीं करते। चलिए हम चले गए, लेकिन हज़रात गिरामी याद रखें, पहली बात तो सांप का होना घर के अंदर यकीनी नहीं, एहतमाल है। सिद्को किस्म का हो सकता है हो, और हो सकता है कोठरी में सांप ना हो सकता है स्टोर रूम में सांप ना हो। चलिए मान लीजिए है। एक आलिम ने कहा, ज़ुल्लुल मोमिनीना खैरा कहता है, तो आलिम दीन है इसलिए अच्छी हमने नियत की, अच्छा ख्याल रखा, हमने मान लिया कि होगा। लेकिन हज़रात गिरामी, सांप का होना जरूरी नहीं, अगर है भी तो उसका काटना जरूरी है। काटेगा कोई जरूरी नहीं। अरे यार वो काटेगा, उससे पहले आप उसे मार दें। हो सकता है काट ले, हो सकता है आप मार दें, कोई जरूरी नहीं कि काटेगा। चलिए काट लिया, इंसान मर जाएगा, कोई गारंटी नहीं। ये आलिम दीन मौजूद है, मुफ्ती साहब किबला हैं, ये लोग तावीज देंगे, दुआ कर देंगे, अल्लाह शिफा अता फरमा। कोई बंगाली डॉक्टर आ जाएगा, आप जाएंगे, इलाज कराएंगे, शिफा मिल जाएगी। ऐसा तो जरूरी नहीं कि सांप काटे तो इंसान मर ही जाए। कभी मरता है, कभी नहीं मरता इंसान। लेकिन हज़रात गिरामी, उस कोठरी में, उस स्टोर रूम में हमारे जाने की हिम्मत नहीं होती जब तक लाठी बल्लम लाइट टार्च का इंतजाम न कर ले, 2-4-10 लोगों को इकट्ठा न कर ले। उस कमरे में जाना हम पसंद नहीं करते, इसलिए कि उस कमरे के बारे में एक इंसान ने हमें बता दिया है कि सांप है। हालांकि कोई गारंटी नहीं कि सांप है कि नहीं, उसका होना यकीनी नहीं, अगर हो तो काटना यकीनी नहीं, अगर काट ले तो इंसान का मरना यकीनी नहीं। लेकिन इसके बावजूद इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि इंसान तेरे तनहा उसके अंदर चला जाए, जब तक कि लाइट का बल्लम का टार्च का इंतजाम ना कर ले, 2-4 लोगों को इकट्ठा ना कर ले, इंसान उस कमरे में जाना पसंद नहीं करता। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो के साथ सुनना, एक आम इंसान ने बात कही है, इतने एहतमालात हैं, सांप का होना कोई जरूरी नहीं, अगर हो तो काटना कोई जरूरी नहीं, और काट ले तो इंसान का मरना कोई जरूरी नहीं। इतने एहतमालात के बावजूद, इतने शुकुक व शुबहात के बावजूद इंसान उस कमरे में जाना पसंद नहीं करता, जिसके बारे में सुन लेके इंसान ने खबर दी है कि उसके कमरे के अंदर सांप है, उसके स्टोर रूम के अंदर सांप है, उसके स्टोर रूम कोठरी के अंदर सांप है। हज़रात गिरामी, ये तो दुनिया का मामला है, लेकिन हम उसमें जाना पसंद नहीं करते। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और वो ऐसे सच्चे नबी हैं, ऐसे प्यारे नबी हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम, जिसे दुनिया अबू चहल कहती है, वो सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम भी आपकी नबूवत का इनकार तो जरूर करता था, लेकिन वो भी कहता था कि आप सच्चे हैं। वो भी आपको कहता था कि सादिकुल वाद वल अमीन है, आप वादा करने में सच्चे। पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कसम खुदा की हमें एहसास नहीं होता, मर गया एहसास हमारा। हम जलसों में भी आते हैं तो मजा लेने के लिए आते हैं। गए थे यार, फला शायर आए थे, क्या सुनाया उन्होंने, मजा आ गया, क्या पढ़ा उससे मतलब नहीं, मजा बहुत आया।
मौलाना आए थे यार, क्या दहाड़ा उन्होंने एकदम 24-26 करके बराबर कर दिया। सुबह होटल पर बैठ के पंचायत हो रही यार, दहाड़ दिया मौलाना। क्या कहा, उससे मतलब नहीं, मजा होता है। खुदा के वास्ते याद रखना, अगर तुम्हारी नीयत यह है कि तुम जलसे में जाते हो मजा लेने के लिए, तो तुम्हारा जलसे में आना बेकार, कोई फायदा नहीं। याद रखना, नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। ये मेरे दिल का दर्द है जो मैं बयान करने के लिए आया हूं। बिल्कुल। आप मुझे दोबारा बुलाएं ना बुलाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का मोहताज हूं। क्योंकि रोज मैं पढ़ाता हूं, बड़े बड़े उलमा को बैठ के पढ़ाता हूं दरसगाह में बैठ के, बस वही अल्लाह कबूल फरमा ले, वही मेरे लिए काफी। लेकिन हज़रात गिरामी, जो बात हक है और सच है उसे आपको आज सुनना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और एहसास कीजिए, इसलिए कि अभी भी अगर आप नहीं बदले तो याद रखना, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद से बदलने की फिक्र ना करे। आप खुद ना बदलना चाहें तो बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। आज पूरी कौम सो गई है, लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हमारी बहनों के साथ किस तरीके से गंदा सलूक किया जा रहा है, गंदा नाच नाचा जाता है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि हम तो सोचते हैं कि फला जगह पे हुआ है ना, हमारे साथ थोड़ी हुआ। क्या इसी दिन का इंतजार है कि हमारे घर में जब ये हालात होंगे, या हमारी बहनों और हमारी माओ के साथ जब उनकी इज्जत लूटी जाएगी, तब हम बेदार होंगे? क्या नहीं हो रहा हमारी बहनों के साथ गलत सलूक? बिल्कुल। क्या हमारे साथ गलत सलूक नहीं हो रहा? कहीं पर भी कहीं मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, रोज अखबार में पढ़िए तो कहीं पर किसी नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। क्यों भाई? याद रखना, ये बर्बादी आई है तो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बाद। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। वरना आज भी सरकार के तरीके को हम अख्तियार कर लें, कसम खुदा की दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों के सर को झुका सके। हक है, कोई ताकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस बंदे का सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, कसम खुदा की दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसके सर को झुका सके। सुभान अल्लाह। बहुत। लेकिन शर्त यह कि पहले अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका। आज हमारे हालात बदल गए, पूरी कौम सो गई। एक मुफक्किर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, इजिप्ट के, मिस्र के रहने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्कों में मेरा जाना हुआ। मैं इजिप्ट में रहा, मिस्र में 5 साल तक मैंने पढ़ाई की, जहाँ पर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने जिस क्लास में बैठ करके 5 साल जो कोर्स किया था, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को भी उसी क्लास में बैठकर वो कोर्स करने का शरफ हासिल। वाह 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 वाह, क्या बात। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक मिस्र में है, उनके आस्थाने पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुझे भी झाड़ू लगाने का शरफ हासिल। ओह वाह वाह। 5 साल ये करम है सरकार का। लेकिन हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, माए बहने, आज पूरी कौम सो गई। मिस्र के बहुत बड़े मुफक्किर ने लिखा, जानते क्यों सो गई? क्योंकि आज के दौर में हालात ये है कि पहले एक दौर था, कसम खुदा की, जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो पहले वुजू करती थी, वुजू करने के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। एक माँ जब दूध पिलाने का इरादा करती थी, अगर वो पीरियड का टाइम होता तब भी हाथ मुँह धुल करके फिर दूध पिलाया करती थी। और जब दूध पिलाती थी तो उसकी नीयत ये होती थी कि मौला ये मेरा बेटा जब इसके मेरे पिस्तान से दूध निकले और इसके पेट के अंदर जाए, इसके जिस्म के अंदर जाए, और जब इसकी नशोनुमा हो, जब ये परवान चढ़े, तो ये मेरे मौला जो मेरे अपने खून के कतरे को मैंने इसके पेट में डाला है, और जब ये मेरा बेटा परवान चढ़े, और जब मेरा बेटा आगे बढ़े, और जब इसकी नशोनुमा हो, तो ये मेरे मौला इसे तू अपने महबूब का वफादार बना देना है मौला, इसे तू अपने महबूब का गुलाम बना देना। और यही वजह होती थी, जैसी नियत वैसी बरकत। जब माँ की इतनी अच्छी नियत होती थी, जब वही बेटा बड़ा होता था, जब उसकी नशोनुमा होती थी, जब वो बेटा परवान चढ़ता था, वो बेटा बड़ा होता था, तो उन्हीं में कोई खालिद बिन वलीद बनता हुआ नजर आता था, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता हुआ नजर आता था, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता हुआ नजर आता था, कोई सैयद सालार मसूद गाजी बनता हुआ नजर आता था। लेकिन हजरात गिरामी आज हमारे हालात बदल गए। आज तो माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो हजरात गिरामी हमारा हाल तो ये होता है, ज्यादातर माएँ दूध पिलाती है तो उनकी नीयत ये होती है, मैं अपने बच्चों को दूध पिला रही हूँ ताकि मेरा बेटा जल्दी से सो जाए, ताकि इसकी आंख लग जाए, ताकि जल्दी से इसे नींद आ जाए। वो मुफक्किर लिखते हैं मामला यही है, आज माओ ने ऐसी नियत कर ली और उसी की बरकत ये हुई कि जैसी माँ ने नियत किया, आज उसका असर ये है कि पूरी कौम सो गई है। आज मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाए, आज मुसलमानों पर न जाने कैसे कैसे जुल्म किए जाए, न जाने कैसे कैसे मजालिम के पहाड़ तोड़े जाए, लेकिन मुसलमानों के एहसास ना हो, इसलिए कि आज मुसलमान कौमें सो चुकी है। हजरात गिरामी एक दौर था, कसम खुदा की माएँ सोती थी, बाप सोते थे, बच्चे सोते थे, उनका अंदाज ये होता था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। जैसी नियत वैसी बरकत होती। आज हमारे हालात बदल गए।
हमारी माए बहनें भी, बच्चे डिस्टर्ब ना करें, खुद अपना काम करना है तो मोबाइल पकड़ा दिया, लो कार्टून देखो, ड्रामा देखो, एक से एक लगा के रख दिया, उसमें गेम खेलो। आज छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है अपनी आंख से, 1 साल जिनकी उम्र नहीं वो भी गौर से देख रहे हैं। 2 साल के बच्चे, 3 साल के, और मोबाइल बच्चे जितना तेज चला लेंगे बाप नहीं चला पाए। ये बात बिल्कुल सच है। अब आप बताइए मोबाइल में क्या क्या नजर आता है, ये बताने की जरूरत। जो नहीं देखना चाहता उसे भी नजर आ जाता है, या ऐसा फितना है कि जो ना देखने का इरादा करे उसे भी कुछ ना कुछ नजर आ जाए। आज हमारे नौजवान भाई, नौजवान बहनें फहशुरियां, तस्वीरें, वीडियोस, खुराफात, न जाने कैसे कैसे गंदी चीजें जब देखेंगे मोबाइल पर, तो याद रखें जो इंसान जिसके साथ रहता है, जिसके करीब रहता है, अगर एक गुलाब के पेड़ के करीब आप मिट्टी को उठा करके सूंघेंगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खुशबू मिल जाएगी। तो इसी तरीके से अगर इन चीजों को जो देखेगा, इसकी सोबत में रहेगा, तो यकीनन याद रखें उसका असर ऑटोमेटिक इंसान के माइंड पर, इंसान के जहन पर पड़ता है, उसके दिलो दिमाग में वो चीज नाचती रहती है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि मर गया है एहसास। बात सुन ले डॉक्टर इकबाल की, फिर मैं इस पर आता हूं। मेरा मौजू ही है, तवज्जो के साथ आप सुनो। डॉक्टर इकबाल, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, टीचर ने कहा बेटा बनना क्या चाहते हो? एक लड़का खड़ा हुआ, 6 साल की उसकी उम्र थी, उसने कहा उस्ताज़े गिरामी मेरे टीचर, मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहता हूं। टीचर ने कहा शाबाश, बहुत अच्छी बात है, तुम डॉक्टर का इरादा अभी से रख रहे हो, अच्छी बात है। इंटरव्यू होता है कभी कभी स्कूलों में, टीचर पूछते हैं बेटा तुम बनना क्या चाहते हो? दूसरे बच्चे की बारी है, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं बड़े होकर के उस्ताद, मैं बड़े होकर के इंजीनियर बनना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात। तीसरे की बारी है, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उस्ताद मेरे सर मैं बड़े होकर के प्रोफेसर बनना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात, शाबाशी दे रहे हैं। बारी आ रही जा रही, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बेटा क्या बनना चाहते हो, सोचा क्या है तुमने? उस्ताद मेरे सर, मेरे सरकार, मैं बड़े होकर के आपकी तरह टीचर बनना चाहता हूं। सब अपने अपने अंदाज में जवाब दे रहे थे। इतना करते करते बारी आ गई इकबाल की। 6 साल की उम्र है, जरा तवज्जो के साथ सुनना। आज हमारे 6 साल के बच्चे क्या हैं आप सोचिए, लेकिन याद रखना माँ बाप की जैसी तरबियत होती है वैसे ही बच्चों पर असर पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि मौलाना एजाज साहब के पास आप भेज देंगे और इनके पास एक तावीज़ रखा है, शमे शबिस्तानी रजा से निकालेंगे, घोल करके पिलाएंगे तो सारा इल्म आ जाए। असर आएगा, तावीज़ का फायदा होता है, लेकिन सबसे पहला दारुल, सबसे पहला मदरसा, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बेटे और बेटी के लिए अगर कोई जगह है तो उसके माँ बाप हुआ करते। पहला मदरसा माँ बाप। आलिम बाद में है, हाफिज बाद में है, स्कूल बाद में है, यूनिवर्सिटी बाद में है। 6 साल की उम्र, बारी आ गई इकबाल की। बेटा इकबाल तुम क्या बनना चाहते हो? इकबाल खड़े हुए बड़ी मोहब्बत से कहा जानते हैं क्या क्या, कैसी तालीम थी, कैसा अदब था, क्या सिखाया था माँ बाप ने? इकबाल कहते हैं कि मेरे उस्ताद मैं बड़े होकर के सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात है, वाह। सहाबी रसूल, अल्लाह। उस्ताद के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा बेटा इकबाल तुम क्या कह रहे हो? सहाबी रसूल, सहाबी तो उसे कहा जाता है जिसने अपने माथे की निगाहों से अल्लाह के रसूल के चेहरे का दीदार किया, ईमान लाया और ईमान ही की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ। या अगर नाबीना है तो जमाना पाया, ईमान लाया और ईमान की हालत में दुनिया से गए। वाह वाह वाह, बेशक। अब नहीं बन सकता कोई सहाबी, और कोई किसी भी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, लेकिन सहाबी के इतना दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। जी, विलायत की बिल्कुल आला मंजिल पर पहुंच जाए, लेकिन वो सहाबी के इतना दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने सरकार का जमाना पाया। बेशक। सहाबी तो उसे कहते हैं जिसने अल्लाह के रसूल के ज़ाहिरी जमाना पाया। जमाना तो सरकार ही का है, लेकिन ज़ाहिरी जमाना पाया और ईमान लाया और ईमान ही की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, उसे सहाबी कहा जाता है। बेटे इकबाल सहाबी तो कोई नहीं बन सकता, आखिर मामला क्या है? तुम सहाबी रसूल बनना क्यों चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कहां से? आखिर तुम्हारे माइंड में ये बात आई कहां से? इकबाल ने कहा था मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे टीचर, मेरे सर सुनिए, दरअसल मामला ये है, ये मुझे मालूम है, मेरे बाप ने मुझे बताया है कि मैं सहाबी रसूल नहीं बन सकता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ये तालीम दी है कि सहाबी रसूल इसलिए मैं बनना चाहता हूँ, इसलिए कि जो सहाबी रसूल होता है हकीकत में वो आशिक़े रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। जवाब नहीं है माशा। ये तो मैं जानता हूं कि मैं सहाबी रसूल नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है जो सहाबी रसूल होता है वो आशिक़े रसूल होता है। तो सहाबी रसूल बनने का इरादा इसलिए मैंने किया है ताकि मैं सहाबी रसूल तो नहीं बनूंगा, लेकिन उनके सदके में आशिक़े रसूल तो बनूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारे हालात बदल गए,
आज कितने हालात बदल गए। डॉक्टर इकबाल का एक खादिम था, एक नौकर था, वो कहता है कि मेरी ड्यूटी थी कि मैं डॉक्टर इकबाल के लिए जाऊं, सुबह में चाय पेश करूं, चाय लेकर के जाता, होते हैं घर में वर्कर काम करने के लिए, चाय लेकर के जाता, मैं रोजाना मेरी ड्यूटी थी, मैं चाय लेकर के जाता डॉक्टर इकबाल के पास, और जब चाय लेकर के जाता डॉक्टर इकबाल के सामने तो मेरी ड्यूटी थी चाय को रखूं, उसके बाद डॉक्टर इकबाल के सामने कुरान शरीफ रखा होता था, मैं उसे उठाता, उठाने के बाद ले जाता, ले जाने के बाद मैं उसे धूप में रख देता। किसे? कुरान पाक को। लोगों ने कहा क्यों भाई, तुम रोजाना ये काम करते थे, आखिर मामला क्या है? डॉक्टर इकबाल के नौकर ने, उनके वर्कर ने, उनके खादिम ने कहा था दरअसल मामला यह है कि डॉक्टर इकबाल रोजाना जब नमाज से फारिग होते तो नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठ करके काफी देर तक कुरान पाक की तिलावत करते, और जब कुरान पाक की तिलावत करते थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी होते, और आंसू इतने जारी होते थे कि रोजाना कुरान पाक तिलावत करते करते रोने की वजह से कुरान पाक रोज भीग जाएगा। अल्लाह, मेरी ड्यूटी थी रोजाना ले जाकर के रखो। हजरात गिरामी जरा सोचे तो सही, आज हमारा कितना रिश्ता है कुरान से। दो लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने कोई कुरान नहीं जी। आ तो हम इंतजार में हैं, कुरान पढ़ा जाएगा, कुरान खोला जाएगा। कब कोई मर जाए तब कुरान खोला जाएगा। जी हक बात है, बिल्कुल सच्ची बात। कोई मर जाए इसका इंतजार लोग कर रहे हैं, उठा के रख दिया है ताक पर। क्या भाई, कुरान इसीलिए था कि उसे ताक पर रख दिया जाए। कसम खुदा की कुरान पाक में अगर बीमारी से शिफा है तो मुआशरे में फैली हुई बीमारियों का इलाज भी कुरान में है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम सियासत में पिछड़े हुए हैं, कसम खुदा की सियासत का इलाज भी कुरान पाक में मौजूद है। हम सियासत के एतबार से आगे कैसे बढ़ेंगे, हम न जाने कितने नेता के फॉलोअर बन जाते हैं, एक से गुंडों के फॉलोअर बन जाते हैं। याद रखना, उनके फॉलोअर बनने से नहीं, कुरान के फॉलोअर बनो, कुरान पर अमल करने की कोशिश करो। कसम खुदा की सियासत में तरक्की का राज अगर कहीं पर पोशीदा है तो कोई और किताब नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, जिसमें सियासत में तरक्की का राज मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी हक है। मुआशरे में फैली हुई बीमारी, समाज में फैली हुई बीमारियों का इलाज भी कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमने तो उठा के रख दिया है। और हम कब खोलेंगे? हम भी कहाँ खोलेंगे हजरत। हम तो फोन करेंगे मौलाना हिजाज साहब को या किसी मदरसे में, उनको बुला लेंगे, 10-20 लड़के आ जाएंगे, हम तो बिरयानी बनवाएंगे। हजरात गिरामी, बात है कड़वी, लेकिन याद रखना, जो बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं ना, आपने इनको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कुछ भी बनाया, याद रखना कल मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान हाल होंगे। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्ली इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानी युगनी। बाप बेटे को पहचानने से इनकार करे, शौहर बीवी को पहचानने से इनकार करे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो। नफ्सी नफ्सी का आलम, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। ऐसा अजीबोगरीब माहौल होगा, सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, किसी का पसीना ऐसा होगा जो अपने पसीने में डुबकी लगा रहा होगा, किसी का पसीना उसके टखने तक, किसी का पसीना उसके टखने तक, किसी का घुटने तक, किसी का कमर तक, किसी का गर्दन तक। और ऐसे आलम में जमीन बिल्कुल तांबे की बन चुकी है, सूरज सवा नेज़े पर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का परेशान हाल नहीं। एक शख्स के बारे में हुक्म होगा, मौला हुक्म फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाए। एक नौजवान इंसान होगा, उसके लिए हुक्म होगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और पकड़ करके जहन्नम में ले जाने का इरादा करेंगे। हज़रात गिरामी, वो बंदा अर्ज करेगा, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार परवरदिगार, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए, मुझे थोड़ी देर का वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर का वक्त दे दिया जाए। वो नौजवान इंसान होगा, जब अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, गैब से आवाज़ आएगी, अगर ये बंदा मोहलत मांगता है तो इसे चंद लम्हे के लिए मोहलत दे दी जाए। जानते हैं क्या होगा? वो नौजवान इंसान थोड़ी देर जब उसे मोहलत मिलेगी, वो क्या करेगा? वो मैदान महशर में दौड़ता हुआ जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, दौड़ते 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 वो नौजवान इंसान पहुंच जाएगा अपने बाप के करीब, अपने बाप के करीब पहुंचेगा। जैसे बाप के करीब पहुंचेगा तो बाप को पहचान लेगा, और पहचानने के बाद अपने बाप के गिरेबान को पकड़ेगा। जिस तरीके से एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ता है, या आप कभी किसी मुजरिम को पकड़े तो उसके गिरेबान को पकड़ करके किस तरीके से घसीट करके आप करीब लाते हैं, लोगों
लोगों के सामने पेश करते हैं, या किस तरीके से पुलिस वाला घसीट कर चोर को जेल खाने के अंदर ले जाता है, इसी तरीके से बेटा है जो आज अपने बाप के गिरेबान को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में हासिल करेगा, और हासिल करने के बाद अर्ज करेगा, ऐ मेरे पालनहार परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मैं तो सियाकार हूँ, बदकार हूँ, इसियाशियार हूँ, न जाने कैसे कैसे गुनाह मैंने किए हैं। ऐ मौला, मैंने इस्लाम की पाबंदी नहीं की, ऐ मौला मैंने शरीयत की पाबंदी नहीं की, ऐ मौला मैंने अल्लाह उसके रसूल के फरमान को दुनिया में ठुकरा दिया था, मैंने उस पर अमल न किया, उसको पसे पुष्ट डाल दिया था। लेकिन मौला मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ। अपने बाप के गिरेबान को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर करेगा, उसके बाद अर्ज करेगा, ऐ मौला मैं मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, लेकिन अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे इस्लाम नहीं सिखाया, मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे शरीयत की तालीम नहीं दी, मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है जिसने दीन की जानकारी मुझे नहीं दी। हज़रात गिरामी, आज हालात हमारे बदल गए हैं, आज अपने बच्चों को हम दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं है। दुनियावी एतबार से तो मामलात बदल गए हैं, दुनियावी एतबार से तो अच्छे कपड़े पहनाने के लिए तैयार हो गए हैं। मगरिबी तहजीब, मगरिबी कल्चर, मगरिबी तमस्सुन और मगरिबी हज़ारत में इस तरीके से रंग गए हैं कि आज हमारे बेटे को देखने के बाद लगता ही नहीं कि ये मुसलमान है। कहने वाले ने कहा था, क्या आवाज आई थी डॉक्टर इकबाल की, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूर, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आज पहुंचते हो मौलाना एजाज साहब के पास, आप जाएंगे मुफ्ती मसूद साहब के पास, आप जाएंगे मौलाना सरफराज साहब के पास, हजरत कोई ऐसी तावीज़ दे दीजिए ताकि मेरे घर में बरकत हो जाए, हजरत कोई ऐसी तावीज़ दे दीजिए ताकि मेरे दुकान में बरकत हो जाए, हजरत कोई ऐसा तावीज़ दीजिए कि मेरे घर में खूब रिस्क में बरकत हो जाए। हजरत गिरामी, बड़ी आसानी के साथ आप किसी बाबा के पास पहुंच जाएं, आप एक मोतबर आलिम दीन के पास जाएं, अहले सुन्नत वल जमात के किसी आलिम दीन के पास जाएं, चाहे हाफिज कुरान के पास जाएं, उनसे तावीज़ लें, इसका इनकार नहीं है, लेकिन तावीज़ लेने में भी इस बात का ख्याल रखें कहीं गलत नंबर डायल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गैर के पास पहुंच जाएं। याद रखना, अगर गैर के पास आप चले गए और गैर के पास जाने के बाद आपने अगर उसका अकीदा अपना लिया और उस पर ईमान रख लिया तो याद रखना तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए हज़रात गिरामी, बड़ी आसानी के साथ आज हमारी माएँ बहनें गैरों के पास दुआ तावीज़ के लिए पहुंच जाती है। न जाने कैसे कैसे काफिर बैठे हुए हैं अड्डा बना करके, उनके पास मुसलमानों की भीड़ लग जाया करती है। क्या ईमान हमारा इतना कमजोर हो गया है? यार, अपने आप को मुसलमान कहते हो, इतनी तो शर्म हमें आनी चाहिए कि अपने आप को मुसलमान कहें और गैरों के पास हम दुआ तावीज़ के लिए चले जाएं। हज़रात गिरामी, ये हमारा तरीका नहीं, ये तो गैरों का तरीका है। गैरों का तरीका कल भी था, आज भी है। उन्हें पता था कि ईमान वालों के अंदर इतनी ताकत है कि आज भी वो अगर अल्लाह के घर से बाहर निकलता है तो उसकी ज़बान में इतनी ताकत होती है कि अगर पानी में दम कर दे तो मेरे बेटे को शिफा मिल जाएगी, अगर मेरे बेटे पर दम कर दे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये अकीदा गैरों का था, लेकिन आज वो अकीदा हम लेते हुए नजर आते हैं। आज हमारी माए बहनें गैरों के पास जाने के लिए तैयार हो गई हैं। हज़रात गिरामी, याद रखना, अहले सुन्नत वल जमात के मोतबर लोगों के पास जाइए, उनसे दवा तावीज़ के जरिए इलाज कराइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी, तावीज़ लगाने से पहले जरा सोचो तो सही, जब तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार होता है, सुबह का वक्त होता है, 5 से 6 बज रहे होते हैं, चाहे सर्दी का आलम हो, लेकिन वही औरत भी उठ जाया करती है जो तुम्हारी बीवी कहलाती है। ऐसे तो सुबह उठने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन आज बेटे को स्कूल भेजना है तो वो औरत तैयार हो गई है, अच्छे अंदाज में कपड़े तैयार करती है, अच्छे अंदाज में बेटे की ड्रेस को तैयार करती है। अगर तैयार ना हो तो उसको प्रेस करके अच्छे अंदाज में तैयार करेगी, उसके लिए टिफिन भी तैयार करेगी। और इधर बाप भी मोटरसाइकिल तैयार किए हुए खड़ा है या उसके लिए गाड़ी खड़ी है और वो बाप बेटे को ले जाकर के गाड़ी पर बैठाने के लिए तैयार है। हज़रात गिरामी, सारे काम तो तुमने कर लिए, आज तुम बरकत के लिए आलिम और मौलवी के पास चक्कर लगाने वाले, जरा एहसास करो यही सुबह का वक्त था, 5 और 6 के दरमियान का वक्त था। अगर तुमने थोड़ा सा वक्त निकाला होता, अगर तुम सुबह उठ ही गए थे बेटे को स्कूल ले जाने के लिए तो थोड़ा सा वक्त निकालने के बाद तुम वजू कर लेते। वजू करने के बाद अगर मोहल्ले की मस्जिद होती तो वहीं पर जाकर के इमाम के पीछे 2 रकात फजर की नमाज अदा कर लेते। हज़रात गिरामी, या तो तुम अपने घर ही में मुसल्ला बिछाते और मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका देते। कसम खुदा की, बेटा इम्तिहान में कामयाब भी हो जाता और अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत का नुज़ूल भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, शरीयते इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत बरकत का नुज़ूल हो, कहां से बरकत का नुज़ूल होगा? सुबह उठा, लड़का रोने लगा, तुमने ड्रामे पकड़ा दिए, उसको कार्टून पकड़ा दिया, तुमने उसको गाना सुनने के लिए लगा दिया है। याद रखना, अगर तुमने इस तरीके से तरबियत अपने बच्चों की है, जितने माँ बाप हैं, याद रखना, अगर अज़ाब बेटों पर होगा तो उससे बड़ा अज़ाब उनके माँ
इसलिए कि उन्होंने अपने बेटों को दुनिया में दीन नहीं सिखाया। जी हक है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटों को पैदा करने में कामयाबी नहीं, मेरे 4 बच्चे हैं 5 बच्चे नहीं, तुमने बेटे को दीन सिखाया है कि नहीं सिखाया, इस्लाम सिखाया है कि नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे फंडों पर एक ऐसा सांप, एक ऐसा अज़दहा मुसल्लत फरमा देता है कि अगर वो एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग हलाक हो जाए, मर जाए। अल्लाह, क्या इसे सुनने के बाद भी हमारे सर पर जो नहीं रहेंगी? क्या इसे सुनने के बाद भी हमें एहसास नहीं होगा कितनी नेकी हमारे पास है? अरे कभी मुहासबा तो करो, कभी जाओ बिस्तर पर 1 मिनट के लिए सोचो तो सही, आज सुबह से शाम तक कितनी अच्छाइयाँ हमने की है, आज सुबह से शाम तक बुलाने पर कितनी मर्तबा हम गए हैं, आज सुबह से शाम तक हमने कितने अच्छे काम किए हैं, सुबह से शाम तक कितनी बुराइयां हमने की है। एक दिन का हिसाब कर लो कसम खुदा की, आपको हो सकता है आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि एहसास हमारा मर चुका है। हम बड़ी अच्छे अंदाज में कह देते हैं कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, रज़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखना ये दावा है और हर दावे के लिए दलील की जरूरत है। अगर तुमने ये कहा कि गौस का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि मस्जिदें वीरान नहीं बल्कि मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर हमने कहा कि ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि माँ बाप गालियों का शिकार नहीं बल्कि उनकी फरमाबरदारी होनी चाहिए। अगर हमने कहा कि रज़ा का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि कुरान पाक ताकों की जीनत नहीं बल्कि उसकी तिलावत होनी चाहिए। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, क्यों? इसलिए कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन हमारा कैरेक्टर और किरदार मुसलमानों जैसा नहीं। जाएंगे तो तावीज के लिए कहता, तावीज बनाइए हमारा बेटवा सऊदी चला जाए, मेरा बेटा दुबई चला जाए, मुंबई चला जाए, मेरी दुकान चलने लगे, दुकान बन जाए, मकान बन जाए, दुकान खूब तेज चले, शोरूम चले। हज़रात गिरामी, कामयाबी हर इंसान चाहता है। सुबह से शाम तक पूछो कहाँ जा रहे हो, कामयाबी के लिए कहाँ जा रहे हो? दुकान, इसलिए कि दुकान जाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, बचाएंगे नहीं तो घर बनाएंगे कैसे, बेटे को पढ़ाएंगे कैसे। कामयाबी सबको चाहिए। सुबह से शाम तक कहाँ जा रहा हूँ? दुबई। कामयाबी के लिए कहाँ जा रहे हैं? सऊदी। कामयाबी के लिए कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद। कामयाबी के लिए हर इंसान सुबह से शाम तक कामयाबी के पीछे भागने वाला इंसान, ये कितना नादान इंसान है। हज़रात गिरामी, जरा तवज्जो के साथ सुनना, कितना नादान इंसान है। सुबह से शाम तक कामयाबी के पीछे भागने वाला इंसान, न जाने कैसे कैसे लोगों के पास कामयाबी के लिए जाने वाला इंसान, न जाने कैसे कैसे आलिमों के पास तावीज के लिए जाने वाला इंसान, इसे खबर नहीं। सुबह से शाम तक अल्लाह के नाजिल किए हुए कलमात के जरिए एक मुअज्जिन की ज़बानी जब उसके कानों में सदा आती है, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो साथ ही साथ एक सदा और आती है, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अरे ये दुनिया के नेता नहीं, दुनिया के विधायक नहीं, ये दुनिया के चेयरमैन या पार्षद नहीं जो तुम्हें बुलाए कामयाबी के लिए, बुलाकर बेवकूफ बना दे। अरे अल्लाह की बारगाह है, कसम खुदा की, जो अल्लाह की बारगाह में जाएगा अपने सर को झुकाएगा, कसम खुदा की, कामयाबियां उसके कदमों को चूमती हुई बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जाओ तो सही, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ तो सही। हम सर को झुकाने के लिए तैयार नहीं, हम अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तैयार नहीं, कामयाबी के लिए परेशान हैं। अरे यार, कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हो, इनकी बारगाह में अरीज़ा पेश करो तो ये भी खुश हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि तुमने जो तरीका इख्तियार किया है वही तरीका इनका। क्या दुनिया में कोई आदमी कह सकता है कि गौसे पाक ने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी? जो इशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ने वाला हो, क्या उसके बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी? ख्वाजा गरीब नवाज ने नमाज नहीं पढ़ी, आला हज़रत ने नमाज नहीं पढ़ी। बड़ी आसानी के साथ इश्क मोहब्बत आला हज़रत का नारा लगाने वालों, याद रखना, एक दिन मगरिब का वक्त है, आला हज़रत आखिरी वक्त में है, काफी कमजोरी है, 2 लोग पकड़ करके मस्जिद लेकर जाते हैं, जमात से नमाज आप अदा करते हैं। एक दिन मगरिब का वक्त हुआ, कोई उठाने वाला नहीं था, लेकिन कुर्बान जाइए, अगर वो इश्क का इमाम है तो कसम खुदा की वो अमल का भी इमाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख शाहिद है, बरेली का इमाम अपने सुरीन के बल घिसटता हुआ मस्जिद में हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद बाजमात नमाज अदा करता हुआ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किस मुंह से उनके नाम का नारा लगाते हैं? किस मुंह से कहते हैं कि इश्क मोहब्बत आला हज़रत? सिर्फ नारा लगा लिया और हमने समझ लिया हम कामयाब हैं। याद रखना, अगर हमारा अमल उसके खिलाफ है तो हम झूठ बोलेंगे। जी,
कहते कुछ है करते कुछ। जी हम कहेंगे कि नबी नबी है, लेकिन क्या है, नमाज हफ्ते में कभी कभी पढ़े जी, और उसके बाद कहें दिल में नबी नबी है। ये तो आपने लिमा तकुलूना माला तफलून, क्यों वो कहते हो जो करते नहीं हो। जी हज़रात इकराम, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। आज सरकार दाता मुराद अली शाह की बारगाह में आए हो तो नियत कर लो कि मौला हम तो गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, लेकिन नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला गुनाहों से दूर रहेंगे, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बेशक अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी तालीम देंगे। कभी वक्त मिलेगा तो निकाल करके नमाज तो पढ़ेंगे, आलिम के पास बैठेंगे, कोई ना कोई मसला पूछेंगे उनसे, दीन की बात सीखेंगे उनसे। नहीं आता कोई बात नहीं, गलत अमल लोग कर रहे हैं, लेकिन आलिम से पूछना गवारा नहीं, क्यों, इसलिए की बेइज्जती हो जाएगी। इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं, और इल्म दीन इतना जिससे आसानी के साथ जिंदगी गुजर सके, इतना सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जी फसलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म है। और अभी भी वक्त है हज़रात गिरामी, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अगर आज भी हमने अपने हालात को ना बदला तो याद रखना हमारे हालात खुद से नहीं बदलेंगे। जब हम खुद ना बदलना चाहें तो फिर हालात कैसे बदलेंगे। हमारा मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है, हम ना उठाना चाहें, यहाँ पर ना रखना चाहें तो खुद उठ करके नहीं जाएगा, या तो फिर इतने साहिब करामत बुजुर्ग आप बन जाइए। लेकिन मालूम पड़ा कि अभी हमारे पास अमाल ही नहीं है, तो मोबाइल इधर से उठा करके उधर कहाँ पहुँचाएंगे। अभी तो सारे अमल जो है वो हवा में है। हमारे अमाल की हैसियत क्या है, सिर्फ रियाकारी, दिखावा, मक्कारी, उसके अलावा है क्या। जरा अपने नामे अमल का जायजा तो लीजिए, कितनी नेकियां हमारे पास हैं, 0 बटा सन्नाटा कुछ नजर नहीं आएंगे। जी बुजुर्गों का जश्न मनाना जरूरी है, याद करना जरूरी है, इनके आस्थाने पर जाना जरूरी है, लेकिन याद रखना इनके मजार पर जाकर के न्याज दिलाना जरूरी है। लेकिन उस न्याज से ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर नमाज पढ़ना जरूरी है। बेशक जब नमाज पढ़ेंगे तो न्याज वाले भी तुमसे राजी हो जाएंगे। जी अगर नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह वाले तुमसे राजी नहीं होंगे। याद रखना, तुम चाहे कई हजार की चादर पेश करो, जी वैसे तो एक चादर पड़ी है तो दूसरी चादर चढ़ाना ही फजूल खर्ची। जी बहुत ज्यादा मोहब्बत है तो फूल के कतरे लीजिए, फूल के टुकड़े लीजिए, ले जाकर कर्मों में पेश करें, बड़ी आसानी के साथ। कहें हमारा ये काम हो जाएगा तो हम मजार पे चादर चढ़ा देंगे, अब की काम होगा तो डेग चढ़ा देंगे। अरे यार, मन्नत मांगने के लिए क्या डेग ही रहेगी, चादर ही है। अरे यार, आस्थाने पर तुम्हें याद रखना कि इन्हें तुम्हारे चादर की कोई जरूरत नहीं। जी तुम मोहब्बत के साथ जाओ, इनके तरीके पर चलो, ये तुमसे खुश हो जाएंगे। बेशक जाके कदमों में फूल के 2 टुकड़े पेश कर दोगे तब भी तुमसे राजी हो जाएंगे। और याद रखो, नियत ये भी कर लिया करो, मेरा ये काम बन जाएगा तो मेरे मोहल्ले में फला गरीब औरत है, बेवा है, उसका शौहर इंतकाल कर चुका है, उसकी बेटी बड़ी गरीब है, उसकी बेटी के सर पर मैंने देखा था दुपट्टा नहीं है, मैंने नियत कर ली है अगर मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा तो चादर नहीं बल्कि उसकी जगह पर मैं उस गरीब बेटी के सर पर दुपट्टे का इंतजाम कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, वाह ये वाह। भी नियत कर लो, कसम खुदा की, ये साहिब आस्ताना सरकार मुराद अली शाह भी राजी हो जाएंगे, आला हजरत भी राजी हो जाएंगे, गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, गौसे आज़म भी राजी हो जाएंगे, हमारे सरकार भी राजी हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अगर डेग की नियत करते हो, डेग चढ़ाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उस डेग से ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे मोहल्ले में ऐसा इंसान है जिसकी बेटी की या बेटी की गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो पा रही। अरे यार, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, ये माल किसका है, उसी का माल है, जिसने तुम्हें दिया है वो रब है। लेकिन अल्लाह फिर भी फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो माल दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब खर्च करते हैं तो अल्लाह एक के बदले में 10 गुना अता फरमाता है, कभी कभी तो 700 गुना। और वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहता है उतना और ज्यादा बढ़ा देता है। अरे यार, तुमको अल्लाह ने दौलत दी है, तुम्हें खबर मिली कि फला इंसान का मामला यह है कि उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। आज न जाने कैसे कैसे खुराफात शादियों में होते हैं, उनसे परहेज करें। लेकिन जो शादी की जिम्मेदारी है उसे भी निभाने के लिए इंसान के पास पैसा नहीं। तुम मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी थे, पड़ोसी का हक तुमने अदा किया, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी थी, तुमने नियत कर ली मेरा फला काम हो जाएगा, मुझे जो पैसे मिलेंगे, बिजनेस में जो फायदा होगा, इसका इतना पैसा मैं फला इंसान को दूंगा ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर ले। तुम्हें फायदा हुआ, तुमने पैसे उठाए, उठाने के बाद अपने भाई के पास गए, वो बेचारा गम का मारा था, परेशान हाल था, उसकी बेटी की शादी बिल्कुल सामने थी, लेकिन उसके सीने पर एक बोझ
खौफ था, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो दर बदर भटक रहा था। अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, अल्लाह का माल जो तुम्हारे पास था, तुमने माल के कुछ हिस्से लिए, रात की तन्हाई में तुम अपने भाई के पास गए, अपने पड़ोसी के पास गए, जाने के बाद कहा भाई तुम परेशान ना हो, पड़ोसी तुम परेशान ना हो, ये माल तो अल्लाह का दिया हुआ है, लो ये माल ले लो, इससे तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम कब्र में चले गए। याद रखना उस पैसे से जब वो इंसान अपनी बेटी की शादी करेगा, कसम खुदा की, उस बेटी की रुखसती होगी, उसकी डोली उठेगी। अगर कब्र में तुम्हारे ऊपर अज़ाब हो रहा होगा, उसकी डोली के सदके में अल्लाह तुम्हारी कब्र से अज़ाब को उठाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। नियत करना है तो कभी ये नियत भी कर लिया करें, नियत करना है तो कभी ऐसी नियत भी कर लिया करें। बहुत ज्यादा नियत करना है तो नियत करें, वो नियत करें जिससे देखें कि किस चीज का फायदा ज्यादा। हजरात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता, हम अपने आप को कहते जरूर हैं। हजरात गिरामी, बस एक रिवायत में पढ़ दूं, वक्त भी काफी हो चुका और मेरे ख्याल से आप बोर भी हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, है कि नहीं? सोचे होंगे कौन मौलाना को सुबह पूछिएगा मौलाना एजाज साहब, है ना, कि कहाँ से बुलाए थे भाई, तकरीर करने के लिए बुलाए थे कि सुनाने के लिए बुलाए? तो मैं सुनाने के लिए आया, तो मैं सुना रहा हूँ, एक रिवायत और सुन लीजिए। हमें एहसास नहीं होता, लेकिन याद रखें हम इतनी जल्दी आसानी के साथ कहने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पर नाशुक्री। दुकान चला रहे हैं, अब होटल चल रहा है, मान लीजिए भाई, किसी दिन अगर नहीं चला किसी भाई का, तो हमारे बहुत सारे होटल वाले पहचाने, मेरे ज्यादातर ताल्लुकात वाले पहले ही से रोड पर हैं। क्या बात है, पहले ही से रोड पर है, ताकि बाद में कोई ना कहे कि जब से हजरत के पास गए तो रोड पर आ गए। पहले ही से रोड पर है, हर रोड पर होटल वाले पहचान के, अल्हम्दुलिल्लाह पहचान ही की दुकान पे मैं रुकता हूँ, इधर उधर रुकने की जरूरत नहीं। तो वो कहेंगे कि हजरत क्या बताएं, आजकल बड़ा सन्नाटा है। सवाल ये पैदा होता है, जब बिक्री ज्यादा हो रही थी तब तुमने फोन नहीं किया कि हजरत आजकल बहुत आमदनी हो रही, तब भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, ऐ मौला तेरा शुक्र है। लेकिन नहीं, तब उस वक्त एहसास है, तब उस वक्त एहसास नहीं होता था। क्यों नहीं होता था एहसास? बड़ी तेजी के साथ बस एक जुमला सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली, अगर आप कहें तो बता दूं, वरना रहने दो, सलाम पढ़िएगा। बिल्कुल, हाथ उठा के बताइए, सुन रहे हैं कि नहीं? तवज्जो है? 3 बज रहे हैं रात के, जरा सोचिए, सुन रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। लेकिन याद रखना, यही नहीं कि एक कान से सुना हो कि दूसरे कान से बाहर कर दे, बल्कि नियत करें इंशाअल्लाह ताला हम सब अमल करने की कोशिश करें। जी, हमें एक एक बात पर भी अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। बेशक इंशाअल्लाह। हज़रात किराम, तवज्जो के साथ, अब होटल थोड़ा सा कम चला, नाशुक्री, दुकान नहीं चली, नाशुक्री, सामान लेके गए फेरी के लिए, वापस चले आए, आज तो कुछ बिका ही नहीं। अरे नहीं बिका, जब बिका था तब तुमने कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया था। जी, हक। आज नहीं बिका तो तुम शिकायत करने लगे आकर, और औरतें भी घर की अगर वापस चले आए, अरे तुम कहो लायक खाइए नहीं, तुम किसी लायक नहीं। अच्छा, गलती से शादी हो गई, अब हो गई है तो निभाओ भाई। दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे शौहर के नसीब को बुलंद करे, ये दुआ किया। जी जी, आस्थाने पर जाओ तो दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे शौहर को दीनदार बनाए। जब दीनदार बन जाएगा, याद रखना, जो अल्लाह के करीब हो जाता है अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी कर देता है। बेशक, लेकिन एहसास होना चाहिए। एहसास नहीं होता, क्यों? इसलिए कि मर गया है हमारा एहसास। लेकिन हजरात गिरामी, जरा बताओ तो सही, जब ये दुकान बंद हो गई थी, अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 का जो दौर गुजरा, कोरोना काल गुजरा, फैक्ट्रियां तो बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, फैक्ट्रियां बंद, दुकान बंद, रास्ते बंद, सारा आवागमन बंद, इनकम के सारे जरिए बंद, इनकम ऑफ सोर्स पर बैंड लग गया, पाबंदी लग गई, नो एंट्री, न दुकान खुलेगी, न मकान से बाहर निकलने की इजाजत। सारी चीजें जब बंद हो गई, तुम्हारे पास इनकमिंग तो नहीं हो रही थी, और कितने ना जाने ऐसे इंसान हैं वाकई उनके पास 1 रुपए भी नहीं थे। जी जी, ऐसी नौबत भी आ गई, जो था धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। मेरे पास कई सेठों ने फोन किया मुंबई के, उन्होंने कहा कि शुरू में हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिन की बात है, तो हम लोगों ने अपने वर्कर जितने थे खिलाना शुरू किया, और खिलाते खिलाते नौबत ये आ गई कि अब हम भी दूसरे से खाएं। भाई एक चीज है, 100 रुपया है, 10 खर्चा किया, 90 बचा, 10 खर्चा किया, 80 बचा, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 खत्म। लेकिन क्या तुमने एहसास किया, इस पूरे मजमे में, कसम खुदा की स्टेज पर और पूरे मजमे में अगर कोई ऐसा इंसान हो जो मुझसे खड़े होकर के ये कह दे कि मेरा 24 घंटा ऐसा गुजरा है कि मुझे खाने के लिए एक दाना नहीं मिला। बात तवक्कुल की है, जरा आओ अल्लाह के करीब हो जाओ मेरे भाइयों, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिलाने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह। नियत ये होनी चाहिए,
तो जाया करो तो ये भी नियत करा करो कि मौला मुझे नेक बना दे। सरकार दाता मुराद अली शाह आपकी बारगाह में आए हैं तो एक मुराद मेरी ये भी है कि मेरा बेटा हो तो नेक पैदा हो, मेरा बेटा हो तो दीनदार हो। जब दीनदार होगा तो अल्लाह उस दीन के सदके में उसकी दुनिया को भी अच्छी कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। खाली यही नहीं कि दुकान चले ला गए, खाली यही नहीं कि वीजा लग जाए, यही नहीं कि बेटा कामयाब हो जाए। कामयाब हो तो दीन के एतबार से कामयाब, जब दीन के एतबार से कामयाब होगा तो दुनिया के एतबार से। लेकिन क्या पूरे मजमे में कोई कह सकता है कि मेरा एक दिन ऐसा गुजरा 24 घंटे के दाना नहीं मिला? कोई नहीं कह सकता। क्यों भाई? फैक्ट्रियां तो बंद, कारखाने बंद, दुकानें बंद, आवागमन बंद, इनकम ऑफसोर्स सारा बैंड, कुछ भी नहीं। लोगों के पास घर में पैसा भी नहीं, तिजोरी में पैसा नहीं, बैंक में पैसा खत्म हो गया, लोगों के पास एटीएम में पैसा नहीं था, निकाल नहीं सकते थे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब बंद हो गया। लेकिन आखिर फिर भी कोई बंदा भूखा नहीं था। आखिर वजह क्या थी? कोई तो था जो खिला रहा था, वो कोई और नहीं। जमीन पर कोई जानदार नहीं, मगर उसके खिलाने की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे करम पर ले रखी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो एक जात थी जो खिला रही थी, बेशक वो एक जात थी जो बंदे को खिला रही थी। तो टेंशन किस लिए लेते हो यार? नाशुक्री क्यों करते हो? अल्लाह का शुक्र अदा किया करो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। याद रखना ये अल्लाह का बेपनाह करम और उसका एहसान है कि ऐसे आलम में, और अगर उसी में किसी को मिल गया ज्यादा तो फिर टेंशन तुम मत लो। ये मत कहो कि यार मौलाना साहब तावीज बनाओ, हमरो जल्दी कमाई हो, हमारी भी जो है जल्दी से लिंटर पड़ जाए, छत बन जाए, इसलिए कि हमारे बगल में 2 मंजिला बन गया, हमारा तो अभी लिंटर ही नहीं पड़ा है। अरे यार जो 4 दीवारी अल्लाह ने तुम्हें दी है ये भी अल्लाह की नेमत है, और इस नेमत पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का वादा है, ऐ मेरे बंदो जो नेमतें मैंने तुम्हें दी है अगरचे वो कम है तुम्हारी नजर में, लेकिन याद रखना लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम इन कम नेमतों पर मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं अगर तुम्हारी नजर में कम है तब भी इसका शुक्रिया अदा करो, मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाशुक्री की तो याद रखना मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। वो रहमान तो है, रहीम तो है, लेकिन साथ में याद रखना मालिक यौमिद्दीन, इसका आगे तो वो क़यामत के दिन का मालिक, यौम जज़ा का मालिक भी है। जरा सोचें, हिसाब लेने वाला भी। तो इसलिए हजरात गिरामी याद रखिएगा तवज्जो के साथ। मेरी तकरीर अभी अधूरी है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, तकरीर अभी बाकी है, आयत करीमा का तर्जुमा अभी बाकी है, तफसीर अभी बाकी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बयान करेंगे। लंबा सफ़र है, मुझे आगरा में कल शहर में तकरीर करनी है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, मुझे सफ़र भी करना है, और तकरीबन 3:15 बज गए हैं, बजने वाले हैं। सलातो सलाम होना है, दुआ होनी है। आप तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बस इस नियत के साथ उठना कि दाता मुराद अली शाह की बारगाह में हम सब हाजिर हैं। हम सब की मुराद यही है, एक दाता मुराद अली शाह की बारगाह में कि मौला हम सब की मुराद ये पूरी हो जाए कि अल्लाह हम सबको नेक बना दे, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, नमाजी बनाए, झूठ से, गीबत से, चुगली से, अय्यारी से, मक्कारी से, खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दाता मुराद अली शाह के सदके में हम सब के रोजगार में, कारोबार में खूब बरकत। आमीन आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाह।